तो अपने आप को चीज़ों को डिवाइड कर दो। बोलते हैं ना कि अगर आप एक प्लेट में खाना है तो क्या आप एक बार में ऐसे उठा के खा लेते हो? क्या नहीं खाते ना। उसको आप चम्मच से यूज करते हो या हाथ से यूज करते हो, उसको एक डिवाइड करते हो कि मैं इतना थोड़ा थोड़ा, इतना छोटा छोटा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेडर पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कि आप कितना स्कोर करो कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाए, फिर टाइपिंग के बाद आप मेडिकल के लिए जाओ। तो क्या सेफ स्कोर रहेगा, उस बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए होगे तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। हमारे नए चैनल द विक्ट्री स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों का सवाल यही था कि सर की रिटर्न को पता है कि आपको जो टेंटेटिव डेट है वो 12 मार्च है, ठीक है, 12 मार्च 2023। अब बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपको पता है प्रैक्टिस भी कर रहे हो। कुछ लोग हमारे ऐप से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हमारे ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। तो बच्चों का ये हो गया है कि 100 नंबर में से कि सर हम कितना स्कोर कर दें, 100 में से हम कितना स्कोर कर दें, कि 80 कर दें, कि 70 कर दें, कि 75 कर दें, कितना स्कोर कर दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए मैं रियलिटी बताऊं ना आपसे रियलिटी बताऊं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। पहली बात तो नॉन निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नॉन निगेटिव मार्किंग है। अब आप अपने से सोचो, आप बुद्धिजीवी हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता होगा कि जिस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है और जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन है, ठीक है, और जिस एग्जामिनेशन में केवल रिटन के नंबर ही जुड़ने हैं, तो वह अपने से आप दिमाग लगाओ कि उसकी जो कट ऑफ होगी, जो उसका सेफ स्कोर होगा, वो कितना हाई होगा। जाहिर सी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑफलाइन है और केवल रिटन का एग्जामिनेशन का नंबर ही जुड़ना है। टाइपिंग का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। फिजिकल तो हो ही गया आपका, और उसका मेडिकल में भी कोई नंबर नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के सिलेक्शन जो होना है वो रिटन पे होना है। और सीट की बात करूं तो टोटल 312 सीट है। अब आप ये सोचो कि सीट इतनी है। देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो अभी बताऊंगा, आगे और डिस्कस करूंगा, मगर आप अपने से दिमाग लगाओ कि 312 सीट है, ऑफलाइन पेपर है, निगेटिव मार्किंग है, 100 नंबर का पेपर है, तो आपके लिए कट ऑफ कितनी होगी, सेफ स्कोर क्या होगा। मैं अभी बोलूँ ना, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, हमारा मॉक टेस्ट लगा रहे हो, किसी का भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आपके स्कोर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 85 प्लस स्कोर नहीं आ रहे, तो आप ये सोचो कि आपको 85 प्लस स्कोर करने हैं, ठीक। अगर अभी आपके 75 आ रहे हैं, 75 प्लस आ रहे हैं, तब भी आपका स्कोर बहुत अच्छा है। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी जो कट ऑफ गई थी आईटीबीपी का सेम सिनेरियो था, ठीक है। आईटीबीपी की जो मेरी कट ऑफ गई थी वो गई थी 88 नंबर, जनरल कैटेगरी। मैं जनरल से ही बिलोंग करता हूं, ठीक है। जनरल पे 88 नंबर, समझे। और कई बच्चे 100, एक तो हमारे साथ ही था बैच का, 100 में से 100 नंबर पाया था। अब पेपर का आपको लेवल भी पता है, पेपर किस लेवल का आया है। आपने अभी डिपार्टमेंटल वालों का देखा ही होगा पेपर का लेवल, तो उनसे थोड़ा सा हल्का सही 19-20 हो सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड तो बना नहीं देंगे, मॉडरेट में होगा या इजी में होगा, हार्ड तो नहीं होने वाला। तो आप देखो कि खुद देखो, एनालिसिस करो खुद, कि अभी मैं कुछ बोल दूंगा नंबर तो बोलोगे सर इतनी कट ऑफ तो जाएगी नहीं, मगर इतनी नंबर आपको गेन करने पड़ेंगे। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जागो और अपने टारगेट को अचीव करो। मैं ये नहीं बोला कि एक दिन में आपका 85 प्लस स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में स्कोर नहीं आ जाएगा, मगर अगर आप रेगुलर लगे रहोगे। देखिए अब मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपका 75 आ रहा है स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर के साथ हम स्ट्रेटेजी पे भी बात करते रहेंगे। अगर मान लीजिए 75 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आप अपने सेक्शन को देखो, जैसे कि 5 सेक्शन बने हैं ना, 1 2 3 4 और 5, सभी में 20-20 नंबर का है। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि कौन कौन सा सेक्शन है, ठीक है। आपको पता है कि पहला हिंदी और इंग्लिश है, दूसरा मैथ है, तीसरा रीजनिंग है, कंप्यूटर है और क्लरिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये 5 सेक्शन है। अब आप देखो 75 प्लस स्कोर में आप कहां से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, क्लरिकल में कर रहे हो, रीजनिंग में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, और ये देखो कि कहां पर आप गलतियां कर रहे हो। अगर आप रीजनिंग में 2 नंबर की भी गलती कर रहे हो, तो आप ये फाइंड आउट करो कि 2 नंबर मेरा जा कहां रहा है भाई, क्यों गलत हो रहा है मेरा, क्यों गलत हो रहा है 2 नंबर का मेरा।
तो आप ये फाइंड आउट करोगे ना तो आसानी से आप 85 प्लस स्कोर जाओगे। अगर मैं बता दूं मैथ की बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो मैथ का हम इंडिविजुअल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे आके लाइव पढ़ा के देखा था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग 10 लोग लाइव जुड़ते थे, कोई पढ़ने का मन नहीं करता था। इसीलिए हमने BSF हेड कांस्टेबल को टारगेट बनाते हुए, उसके साथ ITBP को भी टारगेट बनाते हुए, और भी जो एग्जामिनेशन होंगे जो होने वाले हैं उनको टारगेट बनाते हुए एक इंडिविजुअल बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, जिसमें हम मैथ ही पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस तक की जो भी आपके एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड होगा उसमें हम पढ़ेंगे। वो ऐप जो आपको इंडिविजुअल है वो हमारे ऐप द विक्ट्री अड्डा ऐप पे मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप इंडिविजुअल बैच से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तभी मैं इंडिविजुअल बैच स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक मेहनत करनी पड़ेगी और उन बच्चे के लिए करनी पड़ेगी जिनको सिलेक्शन चाहिए, जो 312 के सीट में आना चाहते हैं, केवल उन बच्चों के लिए वो मैं बैच स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम उसमें देना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल बैच हमें ऐप पे मैं दूंगा, ऐप पे क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस दोनों वहाँ पर दूंगा। तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप एग्री हो तभी मैं उस बैच को लेके आऊँ, नहीं तो यूट्यूब पे मैं आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराता रहूँगा, फ्री में कराता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल द विक्ट्री अड्डा स्टडी पे। बाकी जो इंडिविजुअल, क्योंकि मैथ में ही होगा, मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट हो जहाँ पर आपको नंबर अच्छे गेन करने पड़ेंगे। तो मेरा समझाने का तरीका यही है कि अभी आप अपने आप को चेक करते रहो कि आप कितने पानी में हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने स्कोर में। आप अपने आप को डेली टारगेट दो, आप टारगेट दो, इंडिविजुअल टारगेट दो। अगर आप इंडिविजुअल टारगेट देने लगो, जैसे मान लीजिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड में कोई है, मान लीजिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, तो अगर आप इसके 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन में टारगेट दो। मैथ में इंडिविजुअल टॉपिक में टारगेट दो अपने आप को। अगर आप ओवरऑल चीजें नहीं कर पा रहे हो, ओवरऑल नंबर आपके नहीं आ रहे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करो। मैं जो चीजें होती है मैं रियलिस्टिक बताता हूँ, जो ग्राउंड पे चीजें हैं, जो मैंने फेस किए, मैं जो अपने लाइफ में और जो मेरे सिलेक्शन के प्रोसेस में जो चीजें हुई मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो अपने आप को चीजों को डिवाइड कर दो। बोलते हैं ना कि अगर आप एक प्लेट में खाना है तो क्या आप एक बार में ऐसे उठा के खा लेते हो? क्या नहीं खाते ना। उसको आप चम्मच से यूज करते हो या हाथ से यूज करते हो, उसको एक डिवाइड करते हो कि मैं इतना थोड़ा थोड़ा, इतना छोटा छोटा बाइट बनाऊंगा, खाऊंगा। एक रोटी भी होती तो रोटी भी एक बार में पूरा कोई इंसान नहीं खाता, उसको बाइट करता है, तो छोटा छोटा टुकड़े में बांटता है। तो आप भी इसी तरह बाइट करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो चीजों को। जब भी कोई चीज हार्ड लगने लगी ना तो उसको बांट दो टुकड़ों में। जैसे घर भी बनता है तो एक दिन में घर नहीं बनता, उसके लिए भी एक दिन ईंट जोड़ी जाती है, फिर धीरे धीरे ईंट पे ईंट रखी जाती है। वैसे अपना भी आप बिल्ड करो स्कोर। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप बिल्ड करो चीजों को, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बनो, धीरे धीरे करो। बाकी मैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं क्लासेस तो दे ही रहा हूं, कंप्यूटर की दे रहा हूं, क्लरिकल की दे रहा हूं, रीजनिंग की दे रहा हूं, हिंदी की दे रहा हूं, इंग्लिश की नहीं दे रहा हूं, इंग्लिश की डिमांड कम है। मैथ की मैं इंडिविजुअल देना चाहता हूं, क्योंकि मैथ में सोच रहा हूं कि मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैथ में इंडिविजुअल दूंगा। मैथ में वैसे प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको द विक्ट्री अड्डा स्टडी चैनल पे भी, और वैसे भी क्लासेस मैंने काफी ज्यादा प्रोवाइड कर रखी हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने स्कोर को अभी देखो। सेफ स्कोर यही है कि जनरल में 85 प्लस स्कोर है, सेफ स्कोर जनरल की बता रहा हूं। और ओबीसी भी यही सोचें, ओबीसी की भी कट ऑफ कम नहीं जाती, एससी की कट ऑफ भी कम नहीं जाती। पढ़ने वाले बहुत हो गए हैं, बहुत, एससी में एसटी में सब में पढ़ने वाले हो गए। तो आप अपने आप को ये मत सोचो कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो। आप अपने आप को केवल एक कैंडिडेट समझो। एक स्टूडेंट की कभी कोई कैटेगरी नहीं होती। एक स्टूडेंट की बस जिम्मेदारी ये होती है कि अगर उसके सामने कोई क्वेश्चन है या कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें उसको बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करनी है, अपना बेस्ट देना है। तो स्टूडेंट की कभी भी कैटेगराइज मत किया करो अपने आप को कि मैं जनरल कैंडिडेट हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। आप एक केवल स्टूडेंट हो और आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है। अगर आप कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगोगे कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, मैं एससी एसटी हूं, मेरी तो कट ऑफ 60 नंबर ही जाती है, तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप 60 नंबर के लिए पढ़ने लगोगे। आप केवल 60 नंबर के लिए पढ़ोगे। जनरल कट ऑफ 88 जाती है, 85 जा रही है, प्लस जा रही है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर दिमाग में यही रहता है भाई कि मैं 88 नंबर लाऊंगा तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा, 85 प्लस नंबर लाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा। तो अपने आप को आप कभी भी अपनी कैटेगरी से मत बांध के मत रखो अपने आप को, अपने आप को उससे बाहर निकालो। एक स्टूडेंट की तरह, एक कैंडिडेट की तरह, एक एस्पिरेंट की तरह सोचो कि भाई मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, बस मैं एसटी हूं, मैं एससी हूं, कोई मतलब नहीं है। आपके पास अभी इस समय रिसोर्सेज सारे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज हैं, टीचर पढ़ाने वाले हैं, हर चीज हर न्यूज आपको अप टू डेट मिल रही है। कोई क्या ऐसा कोई टीचर है कि जो भेदभाव करके पढ़ा रहा हो
कि जनरल वाले को ज़्यादा पढ़ा रहा हो, ओबीसी वाले को कम पढ़ा रहा हो, एससी वाले को कम पढ़ा रहा हो, एसटी वाले को कम पढ़ा रहा हो। ज्ञान सबके लिए बराबर है, तो अपने आप को उस तरह से विकसित करो, ये कट ऑफ का दायरा छोड़ो और लग जाओ, स्कोर जान लो। जितना ज़्यादा स्कोर कर रहे होगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। कट ऑफ लो जाएगी तो बात की बात है, मगर कट ऑफ को अभी से जज मत करो। अभी आप अपने आप को स्कोर को जज करो, सेफ स्कोर को जज करो, और सेफ स्कोर वही होगा जो 100 में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे। ठीक है, तो मैथ के लिए बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्लासेस में इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट करूं ऐप पे, तो आप बता देना, तभी मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन फील होगा कि हाँ इतने बच्चे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिखता है बहुत कम ही बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे द विक्टोरिया ऐप जो हमारे स्टडी चैनल है उस पर भी ज़्यादा 300-400 बच्चे ही पढ़ते हैं। बाकी मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइबर आपको 45,000 के प्लस दिखेंगे और पढ़ने वाले कम हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ के मेरे कैंडिडेट जुड़े हुए नहीं है, टेलीग्राम पे देखो तो मतलब कि 18,000 के प्लस तो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अब बीएसएफ पे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सब सीएपीएफ के, मगर क्लासेस बहुत कम बच्चे ले रहे हैं। हो सकता है कहीं और पढ़ रहे हो, मगर मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आप सेफ स्कोर आपका वही है जो मैक्सिमम स्कोर है। अपनी कैटेगरी से अपने सेफ स्कोर को मत डिसाइड करो। ठीक है, तो वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि क्लासेस स्टार्ट करूं कि ना करूं। ठीक है, तो अगर आप कमेंट अच्छे सारे आएंगे, अच्छा 100+ कमेंट आ जाएंगे, 200+ कमेंट आ जाएंगे इस बारे में, तो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।